तो मैंने यहाँ पे 3 का एमडीएफ बोर्ड लिया है और उसको स्विच और एलईडीज के अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग काट लिया है। अब मैं यहाँ पे एसटीसी स्विच ले रहा हूँ। 3 स्विच मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो यहाँ पे अलग अलग काम करेंगे, और उसके साथ मैं एलईडी भी लगाऊंगा जो स्विच ऑन करने पे जलेगी। तो एसटीसी स्विच मेरे को पड़ा है ये 5 रुपये का एक, और जो एलईडी है वो 50 पैसे की एक है। और हम यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट सप्लाई के आउटपुट की में ऑडियो आउटपुट जैक यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके अलावा कोई भी क्लिप वगैरह जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए 2 क्लिप यूज़ कर रहा हूँ। तीसरा हम लेंगे एक फीमेल यूएसबी पोर्ट जो 5 रुपये में आपको लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाते हैं। और ऑडियो जो आउटपुट पोर्ट है ये भी आपको 5-5 रुपये में मिल जाते हैं। मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 2-3 एलईडी लूँगा। हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग कर देंगे। नेगेटिव हम स्विच के साथ अटैच कर देंगे और पॉजिटिव अलग कर देंगे। मैं इनको ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे पहला कनेक्शन मैं कर देता हूँ इसका पावर सप्लाई का। मैं नेगेटिव स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ इसको नेगेटिव सप्लाई में ऑन ऑफ के लिए। दूसरा मैं इसको यूज़ करूँगा यूएसबी पोर्ट के लिए, तो मैं इसका आउटपुट में नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नेगेटिव के साथ ही स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो पॉजिटिव के साथ कर सकते हैं। तीसरा मैं एलईडी लाइट के लिए यहाँ पे आउटपुट ले रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से एलईडी का कनेक्ट कर दूंगा नेगेटिव से। तीनों को सेम प्रोसेस के साथ में कनेक्ट करूँगा। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, बाद में आपको वीडियो स्किप कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे इन तीनों को मैं सोल्ड कर देता हूँ। हमने नेगेटिव दे दिया है इन तीनों एलईडीज़ को जो स्विच ऑन करने पे जलेगी। ये देखिए। अब मैं पॉजिटिव साइड को एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, इनको एक साथ सप्लाई देंगे तीनों को। ये पॉजिटिव है, मैं इनको सोल्डिंग आयरन की हेल्प से फिक्स कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं 10K तीनों के लिए एक साथ 10K रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एक अलग अलग करना चाहें तो 1K यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जो रेजिस्टेंस है उसका सप्लाई ये है 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, वहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे एक एमडीएफ बोर्ड का बॉक्स मैंने पहले ही बना लिया था। अब मैं डबल साइड की टेप से 12 वोल्ट बैटरी का यूज़ करूँगा जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वो बैटरी है जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं कहीं भी। उसमें मैं एक होल कर लेता हूँ 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर के लिए जो हम बैटरी चार्जिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। इस बैटरी का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप चाहें तो उसको देख लेना। बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला है इस वीडियो पे। मैं यहाँ पे 7805 आईसी ले रहा हूँ विद हीट सिंक का यूज़ कर लें। अगर नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक हो तो यूज़ करें, अगर दो हो तो हीट नहीं होगी ज़्यादा। इसको ग्लू गन की हेल्प से मैं दूसरे के ऊपर चिपका दूंगा। अगर आप हीट सिंक यूज़ करें तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। 2 आईसी एक साथ लग रही हैं, एक हो तो ज़रूरी होता है 12 वोल्ट के साथ, तो वो हीट ज़्यादा होती है। मैं इनको एक जगह कर लेता हूँ, इनको सोल्डरिंग आयरन से फिक्स कर देता हूँ। फिर इन पे इनपुट आउटपुट वायर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इन पे इनपुट वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने पॉजिटिव कर दिया है, अब मैं नेगेटिव कर दिया। अब मैं आउटपुट के लिए नेगेटिव कॉमन रखेगा, आउटपुट के लिए नेगेटिव ले लिया, अब पॉजिटिव ले रहा हूँ। कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों। अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको बॉक्स के अंदर फिक्स कर दूंगा। अब मैं इनका जो इनपुट वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। अब इनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव वायर में स्विच से कनेक्ट करूँगा, पॉजिटिव वायर में डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करूँगा। देखिए मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया है। हमारे यूएसबी पोर्ट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एक और वायर निकालता हूँ यहाँ से बैटरी से, जिसको मैं डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट कर दूंगा, और नेगेटिव को मैं डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई के स्विच से कनेक्ट कर दूंगा। और एलईडी लाइट के कनेक्शन भी हम डायरेक्ट यहीं से निकालेंगे। 12 वोल्ट सप्लाई से पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव मैं स्विच से ले रहा हूँ। अब मैं स्विच को कॉमन कर देता हूँ, सप्लाई और एलईडी लाइट के लिए दोनों को मैं कॉमन कर दूंगा। तो मैं एक जगह से सप्लाई ले रहे हैं। ये कनेक्शन लगभग अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं बोर्ड को फिक्स कर देता हूँ।
दोस्तों आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपके पास ये है तो इसको आप चार्ज करके रखें। मैंने यहाँ पे AMD बोर्ड का छोटा सा बॉक्स बना लिया है और यहाँ पे मैंने एक LED काट ली थी, बीच में 2 पीस बना लिए थे इसके, और इसको मैंने चिपका दिया इस पर। अब मैं इन दोनों को कॉमन कर दूंगा, फिर इनके कनेक्शन करेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ मैं। फिर हम जो बैटरी से और स्विच से आउटपुट लिया है वहाँ के कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे LED पे। दोस्तों आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। अगर बिजली जाए, तो बिजली 2-3 घंटे के लिए नहीं आ रही है आपके घर पे, तो आप इसको चार्ज करके रखें, आपका मोबाइल भी चार्ज कर देगा, और आपको लाइट की भी परेशानी नहीं होगी। आराम से 2-3 घंटे, 3 से 4 घंटे का बैकअप ये दे देगा। मैंने इसको बॉक्स को फिक्स कर लिया है। अब मैं बॉक्स को साफ कर देता हूँ। साफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैं LED के कनेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव की ब्लैक और रेड वायर ले रहा हूँ कोडिंग के हिसाब से, तो आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको और अच्छे से फिक्स कर देता हूँ ताकि ये हिले नहीं। बहुत ही अच्छा दोस्तों प्रोजेक्ट है, आप इसको पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए मैंने मार्किंग भी कर दी, स्विच, बारबोल सप्लाई, चार्जर, लाइट LED, और ये देखिए स्विच ऑन करने पर लाइट जलेगी। ये देखिए LED जल रही है, खूब अच्छे से वर्क कर रही है। अब मैं पहले आपको मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ। आपका मोबाइल फास्ट चार्ज होगा दोस्तों। ये तकरीबन 2 एम्पेयर के आसपास आउटपुट आपको देगा, क्योंकि इसमें 7800 IC जो होती है, एक IC 0.8 mAh के आसपास आउटपुट देती है। तो 2 मैंने लगाई, तो ये तकरीबन आपको 2 एम्पेयर के पास आउटपुट दे देगा। ये देखिए चार्जिंग अपने अच्छे से चार्ज कर रहा है फ़ोन को। अब मैं आपको एक बार 12 वोल्ट की सप्लाई भी दिखा देता हूँ। इसका BMS जो बोर्ड है दोस्तों, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉड्यूल है, उसका आउटपुट रहता है 12.6 के आसपास। तो ये थोड़ी बैटरी डिश है, तो इसलिए आपको ये 11.6 या 12 के आसपास दिखा देगा। ये 11.6 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। थोड़ी सी डिस्चार्ज है ये। अभी मैंने इन्वर्टर बनाया था, उसका वीडियो भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, उसमें मैंने यूज़ किया था इसको। अब मैं एक बार आपको लाइट अंधेरे में दिखा देता हूँ, अंधेरे में आप अच्छे से देख लेना। बहुत ही अच्छी लाइट है दोस्तों इसकी। ये देखिए पूरी लाइट अच्छे से काम कर रही है। आप घर पे आसानी से बना सकते हैं इसको, बहुत ही लो प्राइस में दोस्तों। ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं आएगा, ना आपको बैटरी लेने की जो 800-1000 रुपये की बैटरी आती है उसका भी झंझट नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।